हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं नेस्टेड डू वाइल लूप के बारे में। इसमें हम दरअसल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का वैल्यू हम परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले फाइल क्रिएट करेंगे। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और ये पिछला प्रोग्राम है तो इसे हम क्लियर कर देंगे। इसे डिलीट करके Ctrl+Delete। ओके, ये मेरा हो गया। और अब हम प्रोग्राम लिखते हैं दोस्तों। आप सिर्फ आपका काम है देखते जाना, आप ध्यान से बस देखते जाइएगा और आपको कुछ नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे include stdio.h। दोस्तों अगर कुछ गलत होगा तो हमें कहीं गलत टाइप अगर हो जाएगा तो वो हमें एरर बता देगा। अगर फंक्शन में कोई कहीं मिसटाइपिंग हो जाएगी तो वो हमें एरर बता देगा। तो हमें उसके लिए चिंता नहीं करना है। लिखते हैं conio.h। बस स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं लिखना। मेन फंक्शन बनाते हैं वॉइड टाइप का, वॉइड मेन। ये मेन फंक्शन हो गया मेरा। मेन का ब्लॉक को मेन के अंदर हम गेट ch लिख लेते हैं। क्लियर स्ट्रिंग का सबसे पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। CLR क्लियर स्ट्रिंग। उसके बाद गेट ch। दोस्तों आप लोग एक प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ कि टैब क्यों देते हैं। टैब देने से कोई फर्क नहीं है, बस प्रोग्राम सुंदर दिखे और जल्दी से हम अपने यहाँ पे तो बस प्रोग्राम सुंदर दिखे और अच्छा दिखे इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और कोई बात नहीं है। और जल्दी से हम अगर देखने में थोड़ा आसान हो जाता है और फाइंड करने में अगर कुछ हमें देखना होता है तो वो आसान हो जाता है कि कहाँ से क्या लूप स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का। एक फ्लैग लिया, a लिया, b लिया और n का n लिए, जो n = 0 कर दिया। तो आप चाहें तो जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं उसको आप शुरू में मत कीजिएगा। आप पहले प्रोग्राम को बना लीजिएगा, उसके सारा प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। कंपाइल करने से पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिएगा, क्योंकि वैसे पता नहीं होता है हम कहाँ पे क्या इस्तेमाल करने वाले हैं वेरिएबल। तो वैसे हमें पता है, इसलिए हम इसे पहले हम डिफाइन कर दिए हैं। और कहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे वो आपको हम बताएंगे। चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डू लिखेंगे। सिंटैक्स आप लोग ने देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले डू का ये रहा ब्लॉक। अब नीचे इसका वाइल कंडीशन होगा, WHI वाइल। यहाँ पे कंडीशन होगा सेमीकोलन। ओके, अब इसके अंदर भी हमें वाइल लिखेंगे, यही तो ये पता चलेगा कि नेस्टेड डू वाइल लूप है। तो हम फिर लिखते हैं डू, इसका ब्लॉक, उसके बाद वाइल कंडीशन, सेमीकोलन। ये मेरा हो गया।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम यहाँ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जो ये कहेगा, बस एक सिर्फ स्टेटमेंट होगा कि आप कहाँ पर हैं। तो लिखते हैं प्रिंटफ दिस ब्लॉक ऑफ डू इज नो एनी ऑपरेशनल कैलकुलेशन, नो एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बस हम ये सिंपल सा प्रिंट कर देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले /n का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं इन दिस ब्लॉक, इन दिस ब्लॉक, सजा के थोड़ा लिख देते हैं, इन दिस ब्लॉक ऑफ do is no any mathematical calculation। ये मेरा हो गया, बस सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिए। अब चाहे तो मेरा प्रोग्राम कंप्लीट है, अब इसे हम रन कर सकते हैं। चलिए हम कंपाइल करके आपको यहीं पे हम एक कंपाइल करके दिखाते हैं क्या एरर आता है कि नहीं। तो Alt F9, तो एक वार्निंग है, वो क्या है चलिए हम देखते हैं। और एक एरर है वाइल का, क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड सिंबल कंडीशन। यहाँ जो कंडीशन जो हम इस्तेमाल किए हैं वो अनडिफाइंड सिंबल है। कंडीशन, हम ये दोनों लाइन जो हम कंडीशन का है ये अनडिफाइंड सिंबल है, क्योंकि कंडीशन अगर यहाँ हटा देंगे तो ये रन कर जाएगा बट इनफाइनाइट लूप तक चल जाएगा। इसलिए हम इसे फिर प्रोग्राम को हमको बंद करके चालू करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। अब इस डू में इतना ही लिखना है, लिख रहे हैं। आप दूसरा प्रोग्राम बनाइएगा तो कुछ भी कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। बस हम सिर्फ यही लिख रहे हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। और अब इस प्रोग्राम में चलते हैं। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, फिर एक प्रिंटफ मैसेज देते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं। प्रिंटफ डबल कोट्स /n और /t एक टाइप के साथ इसे हम प्रिंट करेंगे। तो लिखते हैं हेलो यूजर, यू आर प्रेजेंटिंग नेस्टेड डू लूप। हेलो यूजर, you are present in nested do loop। ओके, फिर एक प्रिंटफ मैसेज देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर से 2 इंटीजर वैल्यू मांगेंगे। यूजर से 2 इंटीजर वैल्यू मांगेंगे जो ये बताएगा। उसके बाद हम इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। यूजर से 2 इंटीजर वैल्यू पहले हम ले लेते हैं। तो हम लोग /n और /t का इस्तेमाल करते हैं। /t का लिखते हैं प्लीज़ PLEASC प्लीज इंटर दी फर्स्ट इंटीजर वैल्यू। Please enter the first integer value।
नंबर लिखते हैं, नंबर डबल कोट्स ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। अब हमें लगता है ये सब के लिए आपको दिक्कत नहीं होता होगा प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखने के लिए और स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखने के लिए, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप लोग इसके लिए वरी मत कीजिएगा। और अगर कोई कहीं पे स्टेटमेंट में अगर कहीं हो सकता है स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, सुधार लीजिएगा आप लिखिएगा। तो वैसे इतना फिर एक एक लाइन को देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि कोई एरर अथी गलत स्पेलिंग ना हो, क्योंकि अगर फंक्शन में एरर आएगा तो वो हमें शो कर देगा, फंक्शन में कहीं गलत स्पेलिंग होगा तो हमें एरर बता देगा, बट स्टेटमेंट में नहीं मिलता है। %d डबल कोट्स कॉमा एड्रेस ऑफ, हम इसमें अब हमें देखना है कि किस में हम, तो यहाँ ए और बी हम दो वेरिएबल लिए हैं जो वैल्यू को असाइन करेगा, स्कैन एफ फंक्शन द्वारा स्टोर करेगा। तो हम लेते हैं ए को यहाँ पे हम डाल दिए, यहाँ ए स्टोर कर लेगा। और फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ डबल कोट्स /n/t लिखते हैं प्लीज इंटर द सेकेंड इंटीजर वैल्यू, प्लीज इंटर द सेकेंड इंटीजर नंबर डबल कोट्स ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। स्कैन एफ फिर लिखते हैं। अब यहाँ पे हम %d ये वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे बी में, क्योंकि दो वेरिएबल हम स्पेशल असाइनमेंट के लिए ही लिए हैं। अब यहाँ से हम दो वैल्यू को स्टोर कर लिए हैं। अब कैलकुलेशन भी हम यही कर देते हैं। तो a इक्वल टू हम करते हैं a + b। दोस्तों इसमें कहीं आपको हम ये मान के चल रहे हैं, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होता है वेरिएबल का। तो हम यहाँ किए a इक्वल टू a + b विदाउट थर्ड वेरिएबल का हम एडिशन कर रहे हैं। तो a और b को किस तरह स्टोर करता है मैं बताता हूँ। पहले a और b का जो प्लस है, ये प्लस ऑपरेटर के साथ पहले एडिशन कर लेगा, और जो भी एडिशन का वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद a में स्टोर करेगा। तो a का वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू हम देंगे वहाँ से a का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ के बाद हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेशन के जरिए, बट ओरिजिनल में a का वैल्यू चेंज हो चुका है यहाँ पे। हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं डबल कोट्स /n/t। अब लिखते हैं एक मैसेज प्रिंट कराते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो लिखते हैं इफ यू वांट to calculate the calculation then set the flag on यहाँ पे हम मैसेज दिए हैं दोस्तों ये कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कैलकुलेशन देन सेट द फ्लैग 1। ये कैलकुलेशन तो दरअसल कर लिए हम ऊपर ही, बट अगर आपको ये प्रिंट कराने के लिए प्रिंट करना है तो आप फ्लैग को 1 सेट कीजिए, फ्लैग 1।
फ्लैग को 1 सेट कीजिए। तो यहाँ पे फिर हम स्कैन एफ लिखेंगे, स्कैन एफ डबल कोट्स %d डबल कोट्स कॉमा, उसके बाद हम जो फ्लैग हम वहाँ से लिए थे हम उसे फ्लैग में स्टोर कर लेंगे। तो एड्रेस ऑफ फ्लैग FLAG फ्लैग ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। ये मेरा प्रोग्राम हो गया दोस्तों। बट अभी कुछ और स्टेप में लिखते हैं। अब हम वहाँ जो लिए हैं फ्लैग का वैल्यू लिए है, अब ये कहाँ जाएगा इसके लिए हम एक इफ कंडीशन बनाते हैं। तो इफ के लिए हम एक टैब लिए और यहाँ पे लिखते हैं इफ फ्लैग इक्वल टू अगर 1 सेट है, मतलब फ्लैग इक्वल टू 1 अगर सेट मतलब कि फ्लैग सेट है, तब ये क्या करेगा, इसका बॉडी में जाएगा और करना जो है वो यहाँ करेगा। तो बोले क्या करेगा, फ्लैग इक्वल टू फ्लैग +1 कर देगा। अब नेक्स्ट बार जो जब रन हुआ था फ्लैग का वैल्यू 1 बढ़ा दिया, ठीक, सेट कर दिया। अब प्रिंटफ लिखते हैं डबल कोट्स /n फ्लैग इज, मैसेज करते हैं फ्लैग इज सेट। फ्लैग इज सेट डबल कोट्स। अब हम प्रिंटफ लिखते हैं फिर से /n एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा दें, कैलकुलेशन को प्रिंट करा देते हैं। तो लिखते हैं एडिशन ऑफ बोथ इज बोथ नंबर्स इज %d डबल कोट्स कॉमा, और ए में स्टोर किए हैं तो ए को हम प्रिंट करा दिए, ठीक। फिर हम प्रिंट लिखते हैं /n और /t के साथ हम लिखते हैं। अब फ्लैग कितने टाइम सेट हुआ है उसको भी हम प्रिंट कर देते हैं। तो लिखते हैं फ्लैग सेट टाइम इज डबल कोट %d डबल कोट्स कॉमा, उसके बाद n को n हम यहाँ से प्रिंट करते हैं, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि n का हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ n को प्रिंट कर दिए। अब देखिएगा अभी n का वैल्यू 0 है, वहाँ मेंशन कर रखा है n का वैल्यू भी 0 है, मतलब ये फ्लैग सेट नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैग को कर देंगे फ्लैग इक्वल टू 0 कर दिए। फ्लैग का अब क्या, हम जब इससे बाहर निकलेंगे तो हम ये करेंगे कि फ्लैग का जो वैल्यू है वो n में हम स्टोर कर देंगे। फ्लैग का जो भी वैल्यू है हम n में स्टोर कर देंगे। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब इफ से बाहर निकलने के बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट और लिखेंगे प्रिंटफ, जो बताएगा डू नेस्टेड डू में जो है तो इससे बाहर निकलना है या अंदर ही फिर इसे रन करना है। /n डू यू वांट टू कंटिन्यू
to continue run, run this block, अगर यहाँ हम मैसेज दिए हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू रन दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक को आप रन करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, अन्यथा 0 दबाएं। ओके, ये मेरा हो गया। उसके बाद डबल कोट्स और ये ब्रैकेट बंद सेमीकोलन, लाइन टर्मिनेट। स्कैन है फिर से यहाँ करना पड़ेगा %d डबल कोट्स कॉमा। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से हम फ्लैग में स्टोर कर लेंगे, तो एड्रेस ऑफ फ्लैग, ये मेरा हो गया। अभी यहाँ से ये चेक करेगा कि आप फ्लैग क्या कहाँ पे हैं और नहीं है, आप इस कोड को रन करना चाहते हैं या ना। अब हमें यहाँ कंडीशन में चेक करेंगे, तो कंडीशन में हम क्या लिए, फ्लैग में हम लिए हैं अगर रन करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, अन्यथा 0। तो हम यहाँ पे फ्लैग इक्वल टू कर देंगे, फ्लैग इक्वल टू अगर 1 है तब ये इसी को यही ब्लॉक को फिर से डू में भेजेगा और सारा प्रोसेस करेगा, अन्यथा 0 है तो ये सीधे नेस्टेड जो डू लूप बनाया है डू वाइल उससे बाहर निकलेगा और आउटर नेस्टेड डू वाइल में चला जाएगा, आउटर डू वाइल में चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस डू में लिखते हैं इस वाइल में हम आउटर और वाइल नेस्टेड वाइल लूप के बाहर हम लिखते हैं। तो एन में स्टोर किए थे, एन जो हम लिए थे एन को प्रिंट कराए थे। अब उस एन को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जैसे बाहर निकलेगा तो एन को प्लस प्लस कर देगा, क्योंकि एन का वैल्यू इनिशियली 0 है, एन को प्लस प्लस किया, उसके बाद क्लियर स्क्रीन कर दिया, CLR यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करते हैं /n करके, यू आर इन आउटर ब्लॉक, यू आर इन आउटर ब्लॉक, डबल कोट्स ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। ओके, अब फिर से हम एक प्रिंट एफ मैसेज लिखेंगे, क्या आप इस ब्लॉक को रन करना चाहते हैं दोबारा या बाहर निकल जाने चाहते हैं। तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ डबल कोट /n इफ एग्जिट, if you want to continue then press 1 लिखते हैं, if you want to continue this block, continue, if you want to continue this block then please enter enter 1, otherwise 0, डबल कोट्स ब्रैकेट 1 सेमीकोलन। अब स्कैनफ फंक्शन लिखते हैं,
%d डबल कोट्स कॉमा एड्रेस ऑफ बी, स्कैनर उसके बाद हम यहाँ कंडीशन में जाते हैं। अब कंडीशन में दोस्तों हमें क्या लिखना पड़ेगा कि बी जो हम यहाँ पे हम बी को हम लिए हैं स्कैनर में, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये रन करेगा, अन्यथा 0 कर देगा। हम लिखते हैं बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये रन करेगा, अन्यथा एग्जिट कर देगा। अब प्रोग्राम मेरा क्लियर हो चुका है दोस्तों, और अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कंट्रोल F9 से। दोस्तों यहाँ कोई एरर नहीं है और कोई वार्निंग भी नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, फाइल सेव, सेव हो गया। अब इसे हम रन करते हैं। एडिशन ऑफ बोथ नंबर, यहाँ पे हम गलती ये किए हैं कि %d हम a डाले हैं बट यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे शायद स्टोर नहीं किया है a और b। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जो a और b को प्लस कराए हैं, एडिशन कराए हैं, अथी स्कैनएफ द्वारा हम लिए हैं b को, यहाँ पे एड्रेस हम नहीं डाले हैं, मतलब कि जो हम b डाले हैं वो एड्रेस में गया है, बी में डला गया ही नहीं, तो काम किया ही नहीं। अब फ्लैग्स इज सेट, एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज इतना। अब फ्लैग सेट टाइम इज n। हम दोस्तों हमें यहाँ n को प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि फ्लैग को हम सेट किए हैं तो फ्लैग को ही हमें यहाँ फर्स्ट टाइम प्रिंट कर देना है। तो हम यहाँ पे फ्लैग को हमें यहाँ प्लस कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्लैग ऑलरेडी सेट हो गया है। तो हम इसे एज ए कमेंट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है कमेंट, और यहाँ पे हम फ्लैग प्रिंट करा देते हैं फ्लैग। अब हम फिर से इस फाइल को सेव कर लेते हैं, और इसे हम रन करते हैं। दोस्तों जैसे कि फर्स्ट इंटीजर मांग रहा है 4 और हम 6 डालते हैं, 10 आना चाहिए। बोल रहा है इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कैलकुलेशन देन सेट द वैल्यू फ्लैग 1, हम 1 सेट कर दिए। अब बोल रहा है फ्लैग इज सेट, एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज 10, एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज 10, बिल्कुल सही आया, 6 and 4 इज 10। डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस ब्लॉक, 1 दबाते हैं, ओके उस टाइम 0 दबाया था, अभी 1। अब हम इंटर मारते हैं, हेलो यूजर यू आर प्रेजेंट इन नेस्टेड डू लूप। नेस्टेड डू लूप में हम आ गए हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ से हम जो सबसे पहला प्रिंटफ फंक्शन जो लिखे इन सबसे ऊपर का स्टेटमेंट जो देखिए, इन दिस ब्लॉक ऑफ डू इज नो एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये नहीं प्रिंट हुआ, इसका नीचे लाइन से प्रिंट हुआ, क्योंकि ये जो ऊपर का स्टेटमेंट लिखा हुआ था इन दिस ब्लॉक ऑफ डू इज नो एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये था आउटर वाइल लूप में, आउटर डू लूप में, बट ये है नेस्टेड डू लूप में। तो यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं किया, सीधे आउटर मतलब ये नेस्टेड में हम लोग चल रहे हैं। अब बोल रहा है हम 3 डालते हैं फर्स्ट इंटीजर, और हम फिर से 4 डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कैलकुलेशन देन सेट द वैल्यू फ्लैग 1, फिर से हम 1 डालते हैं। अब क्या किया, इंटर मारा है। अब बोल रहा है फ्लैग इज सेट, एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज 7, सही है। फ्लैग इज सेट टाइम इज 1, फ्लैग को एक टाइम सेट किया इसलिए 1। डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस रन दिस ब्लॉक, नहीं अब इससे हम रन नहीं करेंगे क्योंकि ये हम चेक कर लें। अब हम 0 मारते हैं, ओके।
You are present in order block. If you want to continue this block, then press the enter 1. Okay, 1 मारे, अब फिर से वहीं पे आ गए. In this block of do is no any mathematical calculation. Hello user, you are present in nested do loop. Please enter the first integer number. integer number 1 डालते हैं, 12 डालते हैं. अब प्लीज इंटर द सेकेंड इंटीजर नंबर 4 डालते हैं, 16 आना चाहिए. तो देखते हैं 1 डालते हैं, सेट करते हैं फ्लैग को, और फ्लैग इज सेट. एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज 16. फ्लैग सेट टाइम इज 1. डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस, रन दिस ब्लॉक? नो. बाहर निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों देख चुके हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं है, वैसे आधे घंटे का हो चुका है. तो हम फिर से 0 दबाते हैं और